आपका 20-25 साल बाद अगर सिर्फ खरीदारी के 1000-2000 रुपए जो आपके आ रहे हैं, किसी को मत जोड़ो। आप जितने बहने अपने घर की 100% खरीदारी करो, अपने परिवार को बचाओ, और जो आपका 1000-2000 रुपए आ रहा है डाक खाने में भी डालोगे। अगर आपकी उम्र अभी 30 साल है, 60 साल की उम्र में अपनी SIP कैलकुलेटर निकालो, उसके अंदर डालो 1000 रुपया महीना, 7% इंटरेस्ट, डाक खाना कंपाउंड लगा के आपका 30 साल बाद टोटल देगा तो करीबन 1.5 करोड़ रुपया तो डाक खाने दे देगा। लेकिन कोई ना डाउनलोड करके कोई करके नहीं देखेगा उसको, क्योंकि खाता खुलवाना नहीं चाह रहे। वो भी प्रधानमंत्री आके घर में खोले। 15-15 लाख आएंगे। साढ़े कमीनों ने एक रात में खाते खोल दिए। राइट। और उन्होंने किसी को नहीं बोला, लोगों ने अपना मतलब निकाला कि 15 लाख आएंगे। उन्होंने किसी को बोला भाई देश का काला धन आ जाए तो हर आदमी के हिस्से में कितना कितना आ सकता है। उसने बोला सर 15-15, देखो 15-15 लाख आ सकता। लोगों को लगा कि साला मेरे घर में आएगा। राइट। और अगले दिन बोला देखो खाता खोल लो, सरकार का जो भी पैसा आएगा सीधा खाते में आएगा, कैश नहीं मिलेगा। एक ही रात में पूरे देश ने खोल दिए खाते। क्यों खोले? लालच, अज्ञानता। बात पकड़ में आ रही है? आएगा आएगा 15 आएगा, अपलाइन ने ज्वाइन कराया, भरोसा है लॉटरी लगेगी, मेरी तकदीर होगी तो रॉयल्टी आएगी। साले उठ के काम कर ले, बोर्ड खरीद ले, मीटिंग कर ले, प्रोडक्ट ले ले, टूल ले ले, थैला ले ले, जाके लोगों को बता ले। पार्ट टाइम को काम में ले ले। हाँ जी, कई लोगों के तो हालात ऐसे, घर से 2 किलोमीटर जाते ही ऐसा खिंच के बोला क्या हो रहा, बोला हिचकी आ रही है, घर में वापस आके घुस गया। राइट। और कई लेडीज भी ऐसी हैं, वो बाहर जाए कहां जा रहा है क्योंकि उन कमीनों में बीबी को पहले डाउट है। अब जिसके ऊपर बीबी को ही भरोसा नहीं है, जमाना कहां से भरोसा करेगा यार। जिसके ऊपर उसके बाप को ही भरोसा नहीं है, जमाना क्यों भरोसा करे। आरसे में आ गया तो क्या हो गया, कोई पहाड़ तोड़ लिया क्या। जिंदगी में सबसे पहले भरोसा आएगा, उसके बाद व्यापार आएगा। पहले भरोसा जाएगा। राइट। ये नियम जो है वो कभी भी फेल नहीं होते। क्लियर है? आगे से 3 बैटरी एक्स्ट्रा रखा करो। राइट। सो अब ध्यान दो, यहां से जो एक बूंद टपकती है, हर महीने का एक घोड़ा निकल जाता है। मैं उस पैसे की बात कर रहा हूं। RCM को हथियार के तौर पे काम में लो, क्योंकि ये जो इनकम आपने खड़ी करनी है वो RCM से आ सकती है, पार्ट टाइम से निकाल सकता है, आपका फार्मूला कंप्लीट हो सकता है। वॉरेन बफेट क्या बोलता है, टू बी रिच ऑलवेज क्रिएट ए सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। अगर आप सेकंड सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट नहीं करोगे तो इस जन्म में आपका अमीर बनने का सपना पूरा नहीं होगा। और जमीन बेच के अचानक अगर पैसा आ गया तो आपकी बर्बादी को कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि पैसे का करना क्या हुआ आपको पता नहीं चलेगा। जो प्रॉपर्टियां मेरे दादाजी ने नहीं बेची थी, आज रोहतक शहर में शीला बाईपास के पास जाके आप पीछे वाले रोड से निकलेंगे, वो वत्सा, बत्री जी, विजय विरोधिया जी, सारे मेरे घर के सामने से निकल, सब पुराने साथी, उनको मालूम है सब। वो देखोगे तो आपको 1 किलोमीटर की बाउंड्री 20-20 फुट करके खड़ी की हुई मैंने। जो दादाजी ने नहीं बेचे वो आज हम जिंदा इसलिए हैं, अब इस काबिल हैं, उसको सबको संभाल सकते हैं, और वो पैसा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बात पकड़ में आ रही है? हाँ। तो आपको क्या लगता है बेरोजगारों का काम है? जो एसेट्स है अकेले अगर मैं मेरे बात करूं तो कम से कम 250 करोड़ का है। तो इस काबिल बनो। अगर परिवार ने विरासत में कुछ दिया है तो उसको 4 गुना करो। नाउ इट इज योर्स। और अगर परिवार में कोई विरासत मिली आपको 2 एकड़, ये आपकी नहीं है, आपके घर में जो बच्चे पैदा हो गए उनकी है। आपकी तब बनती है जब आपने कमाया हो या उसको 2 का 4 किया हो। नाउ इट इज योर्स। उससे पहले नहीं आपकी।